everyone. Today we are going to do a very important topic, that is the combination of resistors in series. Today I'm going to derive the formula for solving or to find the equivalent resistance of a combination of resistors connected in series to the circuit. So ये हमने एक सीरीज अरेंजमेंट ले लिया. इस तरीके के अरेंजमेंट को सीरीज अरेंजमेंट कहते हैं, जिसमें एक सर्किट ले लिया जिसमें है तीन रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज. द फर्स्ट वन बीइंग R1, R2 एंड द थर्ड वन बीइंग R3. इसमें से करंट सपोजिटली आई फ्लो कर रहा है, सो R1 में से भी करंट आई जाएगा, R2 में से भी करंट आई जाएगा, R3 में से भी करंट आई जाएगा. यही प्रॉपर्टीज होती हैं सीरीज अरेंजमेंट की कि जितने भी रेजिस्टर्स, जितने भी अप्लायंसेस, जितने भी लोड्स आप सर्किट में लगा दो, सब में से करंट सेम पास होता है. बट ऑन द अदर हैंड पोटेंशियल ड्रॉप हर एक के अलग डिफरेंट, हर एक के अबाउट डिफरेंट होता है. सो जो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द ends of the resistor R1 होगा, वो will not be equal to the same as R2. मतलब R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और होगा या पोटेंशियल ड्रॉप कुछ और होगा, R2 के अक्रॉस कुछ और होगा एंड R3 के अक्रॉस कुछ और होगा. इन सब के अक्रॉस भी नहीं होगा. सपोजिटली R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है उसको मैं V1 मान लूँ, R2 के अक्रॉस वाले को V2 मान लूँ एंड R3 के अक्रॉस वाले को V3 मान लूँ. सो जो मेरा टोटल पोटेंशियल आ जाएगा वो V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल्स टू V आ जाएगा, बिकॉज टोटल पोटेंशियल डिफरेंस तो सेल की वजह से ही है. अब हम लगाएंगे ओम्स लॉ फॉर ईच रेजिस्टर. नाउ बिफोर अप्लाइंग ओम्स लॉ हम एक बार मान लेते हैं कि जो ये हमारे R1, R2, R3 रेजिस्टेंसेस हैं, इनका हमें इक्विवेलेंट फाइंड करना है. तो हम उसको एक बार R इक्विवेलेंट लेट कर लेते हैं और हम लोग एक बार सपोज कर लेते हैं कि अगर हम यहाँ पे R इक्विवेलेंट प्लेस करेंगे तो वो इन तीनों रेजिस्टर्स जितना ही काम करेगा. सो अगर हम एक ऐसा सर्किट ड्रॉ कर लें जिसमें हमने एक R इक्विवेलेंट, एक सिंगल रेजिस्टर लगाया हुआ इन तीनों की जगह, हुज रेजिस्टेंस इज इक्विवेलेंट टू द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थ्री रेजिस्टर्स, तो करंट I ही फ्लो करेगा. नाउ ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं. मैंने आपको बताया V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल्स टू V होगा. ओम्स लॉ कहता है V इक्वल्स टू IR, तो हम इंडिविजुअल रेजिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं, देन इसको V से इक्वेट कर सकते हैं. Now, for resistance R1, the potential drop was V1, so V1 would be equal to I because करंट तो सब में से सेम ही पास हो रहा है, R1 रेजिस्टेंस ऑफ R1. सिमिलरली फॉर रेजिस्टेंस R2, करंट तो I ही पास होगा, so I R2 with the potential drop. Similarly for resistance R3, करंट तो I ही पास हो रहा है, so potential drop V3 equals to I R3 equals to V की वैल्यू क्या हो जाएगी, V यानी पोटेंशियल drop across R equivalent resistors, so this will be equal to I R equivalent. Now अब आप लोग यहाँ ध्यान से देखो, I इधर से भी कॉमन आ सकता है, I इस LHS में से कॉमन आ सकता है. सो I को जब हम कॉमन ले लेंगे, सो इट विल बिकम आउट टू बी R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल्स टू I R इक्विवेलेंट. I को दोनों तरफ से कैंसिल कर सकते हैं हम, सो R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल्स टू R इक्विवेलेंट. ये हमारा फॉर्मूला डिराइव हो गया फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स. कोई भी अब हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सम ऑफ द रेजिस्टेंसेस के इक्वल होता है.